हमारे देश के ही नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जिस प्रकार से पिछली बार जब कुमाऊं के दौरे पर कुमाऊं का प्रवास आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुआ था आदि कैलाश का, और उन्होंने देश का सबसे कठोरतम नकल विरोधी कानून प्रदेश के अंदर लागू किया और इस नकल विरोधी कानून को अन्य राज्यों ने भी स्वीकार करते हुए उत्तराखंड राज्य से प्रेरणा ली और अपने राज्य में लागू करने का उन्होंने भी निर्णय लिया। मातृशक्ति को सरकारी नौकरी देने में 30% आरक्षण की हमारी सरकार ने घोषणा की है और वो लागू की है। जिस प्रकार से आदरणीय धामी जी के प्रति और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति उत्तराखंड का जनमानस एक हो रहा है, तो मुझे लगता है कि 14 और 19 के मुकाबले हम बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम करने का काम किया है। जो देश के लिए अच्छा करेंगे तो जो देश के अच्छे लोग हैं वो भी उन अच्छे लोगों के साथ जुड़ेंगे। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो 5 लोकसभा सीटों की तैयारियां पूरी कर ली और लगातार तैयारियां यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और खुद मुख्यमंत्री और आज रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। इसी कड़ी में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद है। चौहान साहब, किस तरीके से देखते हैं आज पीएम मोदी की रैली रुद्रपुर में हुई है? उन्होंने कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल को भी और सारी लोकसभा साधने का प्रयास किया है। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के ही नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उत्तराखंड के लिए तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। जहां जहां भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के पग उत्तराखंड के अंदर पड़े, उन स्थानों को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि मिली है। हम चाहे केदारनाथ जी की बात करें, चाहे हम बद्रीनाथ जी की बात करें, चाहे हम आदि कैलाश की बात करें या जागेश्वर धाम की बात करें या मानस खंड कॉरिडोर की बात करें, उन्होंने अपने संबोधन में जिस प्रकार से पिछली बार जब कुमाऊं के दौरे पर कुमाऊं का प्रवास आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुआ था आदि कैलाश का, उन्होंने जब आदि कैलाश और मानस खंड कॉरिडोर की बात की तो वहां पर विश्व स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में वहां पर प्रसिद्धि मिली और देश से नहीं अन्य देशों से भी पर्यटक वहां आने लगे। इसी प्रकार से केदारनाथ में जहां पहले लाखों मतलब 5 से 10 लाख लोग प्रतिवर्ष आते थे, वहां 50 से 60 लाख लोग प्रतिवर्ष यात्रा पर आने लगे हैं। इस प्रकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड के लिए जो काम किया, उत्तराखंड को हर क्षेत्र में विकास की योजनाएं उन्होंने दी। हम चाहे हवाई मार्ग की बात करें, हम चाहे रेल मार्ग की बात करें, चाहे हम सड़क मार्ग की बात करें, हर क्षेत्र में उत्तराखंड का चौमुखी विकास डबल इंजन की सरकार में हुआ है। तो इसलिए वो हमारे प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं और उनके आने से जो हमारे उत्तराखंड का आम जनमानस जो आदरणीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, उनके आने से, उनके संबोधन से और अधिक प्रचंडता के साथ उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए वोट करने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 साल पूरे हुए हैं। 2 साल बेमिसाल के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर तमाम योजनाओं को लेकर जा रही है। कई ऐतिहासिक फैसले धरातल पर उतरे हैं, उन्हें किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो 2 वर्ष का कार्यकाल है, ये उत्तराखंड के विकास के लिए ऐतिहासिक सिद्ध हुआ है और उनके इस 2 वर्ष के कार्यकाल में हम देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का काम आदरणीय धामी जी की सरकार ने किया है। हम जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के शासन काल में युवाओं के साथ सरकारी नौकरियों में धांधली का जो एक गोरख धंधा कांग्रेस के टाइम चल रहा था और हमारे जो मेहनती युवा थे वो सरकारी नौकरियों में नौकरी पाने से वंचित रह जाते थे और जो अयोग्य लोग थे उनको वो घूसखोरी के माध्यम से, नकल के माध्यम से उनको सरकारी नौकरी मिल जाती थी। उस गोरख धंधे को जड़ से समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है और उन्होंने देश का सबसे कठोरतम नकल विरोधी कानून प्रदेश के अंदर लागू किया और इस नकल विरोधी कानून को अन्य राज्यों ने भी स्वीकार करते हुए उत्तराखंड राज्य से प्रेरणा ली और अपने राज्य में लागू करने का उन्होंने भी निर्णय लिया। यही नहीं, देश की संसद ने भी उत्तराखंड के नकल विरोधी कानून को एडॉप्ट करके उसको पारित किया और पूरे देश के अंदर ये नकल विरोधी कानून लागू होने वाला है। तो हमारे उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। इसके साथ ही हम यूसीसी की बात करें, हम धर्मांतरण कानून की बात करें, हम लैंड जिहाद की बात करें, जिस प्रकार से कठोर कार्रवाई इन सभी ऊपर आदरणीय धामी जी की सरकार ने की है। एक
ऐतिहासिक है। और हम विकास की दृष्टि से भी देखेंगे तो केदारखंड के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों का जीर्णोद्धार हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और इसी की तर्ज पर मानस खंड कॉरिडोर जो आगे जो योजना चल रही है उसका भी जो कुमाऊं क्षेत्र के हमारे मंदिर हैं उनको भी इससे जोड़ने की योजना बनाई गई है। अनेकों ऐसे कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी ने किए। हम महिला मातृशक्ति के सम्मान की बात करें, मातृशक्ति को सरकारी नौकरी देने में 30% आरक्षण की हमारी सरकार ने घोषणा की है और लागू की है। जो राज्य आंदोलनकारी हमारे थे उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की भी हमारी सरकार ने विधानसभा उसको पारित किया। कई ऐसे ऐतिहासिक कार्य धामी जी की सरकार ने किए। और आज जिस प्रकार से आदरणीय धामी जी के प्रति और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति उत्तराखंड का जनमानस एक हो रहा है तो मुझे लगता है कि 14 और 19 के मुकाबले हम बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से पांचों लोकसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक की सूची बनाई है और लगातार जिस तरीके से कार्य आप लोग कर रहे हैं, चाहे वो अन्य योजना हो, चाहे वो आयुष्मान की योजना हो, चाहे वो आवास की योजना हो, क्या ये सभी योजनाएं जो इन लोकसभा चुनाव में अपना पूरा काम करें? भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम करने का काम किया है। चाहे हम युवाओं की बात करें, चाहे हम मातृशक्ति की बात करें, हम किसानों की बात करें, हम गरीबों की बात करें, हर व्यक्ति समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है और इन योजनाओं को लाभ आम व्यक्ति ने उठाया है। इसलिए आज जो सुशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है उसके साथ आम जनता खड़ी है। और आज जो माहौल देश के अंदर चुनाव का जो भाजपा के पक्ष में, इन्हीं योजनाओं की वजह से आज आम जनता भाजपा के साथ है। बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, लगातार कांग्रेस या फिर अन्य दल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, इसे किस तरीके से देखें? निश्चित रूप से जो देश के लिए अच्छा करेंगे तो जो देश के अच्छे लोग हैं वो भी उन अच्छे लोगों के साथ जुड़ेंगे। हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, विकसित भारत का संकल्प लिया है। 2047 तक हम विश्व शक्ति के रूप में स्थापित होंगे, ये संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री ने लिया और ये संकल्प देश की आम जनता ने भी लिया है। और इसी संकल्प के साथ देश का आम नागरिक आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के विकसित भारत संकल्प के साथ खड़ा है। तो ये थे हमारे साथ मौजूद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड के अंदर पांचों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत के साथ पांचों सांसदों को दिल्ली भेजने का काम करेंगे। कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ हितेश त्यागी, दस्तक टाइम्स, देहरादून।